गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वैसे मैं भी ठीक ही हूँ, बस तबीयत थोड़ा ख़राब है क्योंकि घर जाना है ना, इसलिए पूरा फीवर हो के रखा है, पूरा गला ख़राब हो के रखा है। कल तो इतना फीवर हो गया था कि मेरा रात को मुँह भी नहीं धोया है सोने से पहले। अभी भी ऐसे ही लग रहा है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है गाइस। और आज है मेरा लास्ट डे इन बेंगलोर। क्या करूँगी मैं, आई डोंट नो। अभी बज चुके हैं 9। जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए अपनी एक फ्रेंड के साथ, क्योंकि सब फ्रेंड्स को मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। क्योंकि अभी मैं अरमान के पास जा रही हूँ, वो मेरा वेट कर रही है ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद रागिनी वापस आ जाएगी टेंपल से, तो तब के लिए मुझे वापस आना है। तो हम पहुँच गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था इडली और पोंगल। तो उसको खाने के बाद हम निकल गए थे यहाँ से सैलून, क्योंकि सैलून पे भी थोड़ा सा मुझे ग्रूमिंग करवाना था, क्योंकि रात को मेरी फ़्लाइट है, तो उसके लिए मुझे सारे अपने काम ख़त्म करने थे। और यहाँ पे मैंने सैलून में अपना सारा काम करवा के अब मुझे जाना था नेल करवाने के लिए। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई नेल आर्ट करवाने के लिए। मैं पहुँच गई थी नेल स्टूडियो में, और वहाँ पे मैंने अपने थोड़े नेल्स करवाने थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी है, इसलिए मैं नेल स्टूडियो आ गई थी। और ये नेल स्टूडियो इतना क्यूट था कि मैं क्या ही बताऊँ। ऊपर से मेरा गला भी ख़राब है, मेरी नोज़ भी बंद हुई पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मेरा जो भी नेल्स का जो भी करवा रही थी, वो ये लोग कर रहे थे। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि अपने नाखून को देख के। और ये फ़ोटो में इतने सुंदर नहीं आ रहे हैं, बट ऐसे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू था। और वहाँ से मैं निकल गई थी अपनी फ्रेंड के पास। वहाँ पे हमने कुछ खाना था, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि हमें बुफ़े खाने जाना है, तो उसने बुक किया था। और फिर मैं चले गई थी बुफ़े के लिए, और वहाँ पे हमने इतना सारा खाना खाया। सब खाना जो है इतना यमी था। और वो कोलकाता का जो ऑथेंटिक फूड होता है वो था, ठीक है। जो भी था, चिकन, मटन, वेज में जो था, वो सब हमने खा के मतलब इतना एंजॉय किया। और मैंने स्वीट्स और ऊपर से फ्रूट्स इतने खा लिए थे। और मेरी नोज़ इतनी ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ, रसमलाई इतनी ठंडी सी थी ना, तो मेरे खाने का बहुत मन कर रहा था। बट फिर भी मेरा नाक इतना चल रहा था, और फिर भी मैं खाना नहीं छोड़ रही थी भाई, क्योंकि खाना ज़रूरी है भाई। लास्ट डे है आज मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्योंकि यहाँ पे मैं पहुँच गई थी शताब्दी और सेजल के पास, क्योंकि अरमान और मैंने ब्रेकफास्ट साथ में किया। तो फिर मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट जो है मेरा टाइम जो है वो मुझे अपने नेक्स्ट फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना है। तो नेक्स्ट मैं पहुँच गई थी सेजल और शताब्दी के साथ। वहाँ पे हमने खाना वाना खाया, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने जाना था शॉपिंग के लिए। जो थोड़ी बहुत शॉपिंग बची थी वो करनी थी। और मैं यहाँ पे इतना खा रही थी कि पूछो ही मत भाई। मेरा पेट इतना फुल हो चुका था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। हे गाइस, तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ रूम पे। और मुझे मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि मॉर्निंग 4:40 पे मेरी फ़्लाइट है। तो मुझे मतलब रात में ही एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि अभी मेरी पैकिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। एक्चुअली मैंने बैग तो भर दिया है, और जो सामान भेजना था वो भेज दिया। हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। आप सोचो कि डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। हाँ, उसके बीच में जो भी खाना था वो खा लिया, और टाइम नहीं मिला कुछ भी शूट करने का, क्योंकि पैकिंग बची हुई थी करने के लिए, इसलिए। और मेरी आंखें नींद से भरी हुई है, क्योंकि मैं 3 दिन से अच्छे से बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ। और अब जाके 1 बजने वाला है, और मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। मैंने सोचा वहीं पे जाके ही बैठ जाती हूँ यार, मैं क्या ही करूँगी, है ना। यहाँ पे जाके वहाँ पे सीट पे सो जाऊँगी, ये प्लान है मेरा। बट बाल अभी गीले हैं, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में जाती हूँ। और मेरी फ्रेंड जो है, मेरी रूममेट जूली, वो मेरा वेट कर रही है कि मैं कब जाऊँगी, तभी वो सोएगी। इसीलिए मैं हो जाती हूँ जाने के लिए रेडी जल्द से जल्द।
डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ 2 दिन से, बट इट्स ओके। डार्क सर्कल है तो मैं अब मैं जा रही हूँ। बाय भैया, आपको याद किया जाएगा हिमाचल में। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए, और ये कैब वाला इतना इरिटेटिंग था ना, कॉन्टीन्यूसली कॉल पे भी क्या यार भाई, इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी ना सीरियसली। और मैंने तो भाई इसके मुंह पे बोल ही दिया, मैं कहा भाई साहब एक्चुअली अपना फ़ोन बंद कर लो आप पहले, है ना। क्यों भाई, अपनी सेफ्टी भी कुछ होती है ना, फालतू में बकवास करी जा रहा था किसी के फ़ोन पे। अच्छी बात है बट दूसरों को इरिटेशन ना हो ना, ऐसी बात करो। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई एयरपोर्ट, और अभी मुझे चेक इन वगैरह करना है। वैसे तो मैंने डीजी यात्रा से सब कुछ कर लिया था, बट यहाँ पे अभी मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी गेट अनाउंस नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी चली गई थी और मैं कब से लेके वेट कर रही थी कि कब गेट अनाउंस होगा। और मैं बैठ के मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या करूँगी। और मेरी नोज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी और पूरा रेड हो गई थी नोज़, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा स्नीजिंग कर ली थी कि मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से मास्क वियर करके रखती हूँ ताकि फालतू में इन्फेक्शन किसी को स्प्रेड ना हो, है ना। तो इसीलिए फिर मैं वेट कर रही थी और मेरा गेट फाइनली अनाउंस हो गया था और मैं जाने के लिए रेडी थी। और फिर मैं आ गई थी बोर्डिंग के बाद, अपनी सीट में बैठ गई थी और सोचा थोड़ा सा बाहर का इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में पता नहीं कब मुझे अब मौका मिलेगा बेंगलोर आने का। इसलिए बेंगलोर का जितना भी ब्यूटीफुल सा व्यू था उसको मैं इंजॉय कर रही थी। और सबसे अच्छा तो मुझे यही लगता है जब मैं मतलब ये लाइट्स को देखती हूँ, है ना, और नेक्स्ट क्लाउड्स को। ये दोनों मेरे जो है वो फेवरेट पार्ट है फ्लाइट में जब मैं बैठती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्लाउड्स इतने सुंदर लगते हैं कि सुबह जैसे मतलब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा सामने इतने प्यारे क्लाउड्स थे। एक्चुअली मैं साथ में ना ब्रेड लेके आई थी पीनट बटर लगा के, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, इसके लिए मैंने सोचा कि फिर मैं जाके फ़्लाइट में ही कुछ ये खा लूँगी जो मैं पीनट बटर और ब्रेड लेके, क्योंकि मुझे मेडिसिन खाना था, ठीक है। पहले तो मुझे लग रहा था कि अगर फ़ीवर होगा तभी मैं खाऊँगी, तो फिर बाद में चेक सच में मुझे बहुत था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा पहले मैं ये सैंडविच खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेडिसिन खा लेती हूँ। फिर मैंने ये सब खाना वगैरह एंजॉय किया और मेडिसिन खा के फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और सामने देखा। उसके बाद तो जब मैं सो के उठी तो इतना सुंदर व्यू था, इतने प्यारा सनराइज़ हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और साथ में उसके बाद मैं पहुँचने वाली थी चंडीगढ़। फिर मैंने चंडीगढ़ में क्या किया कि मैंने वहाँ से एक कैब कर ली थी, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड जो थे वो आए थे शिमला और यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं था, वैसे भी आना जाना ही होना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे फालतू में उनको क्यों परेशान करना है। इसलिए फिर मैं खुद से कैब में चली गई चंडीगढ़ से शिमला तक। तो गाइस फिर मैं निकल गई हूँ और चंडीगढ़ पहुँच के इतना अच्छा मेरा जो है वो मन हो गया था कि वाह फाइनली मैं अपने घर पे पहुँच गई हूँ, है ना। और मुझे भूख भी लग रही थी। फिर मैंने रास्ते में जाके फिर से इडली ही खाई थी, क्योंकि इडली ही एक ऐसा कंफर्ट फूड है जो मुझे पसंद है जब मुझे गले में दर्द होती है, इसलिए मैंने वही खाया। और साथ में मैंने कर ली थी चाय भी ऑर्डर, क्योंकि चाय के बिना तो कुछ नहीं चलता है भाई, चाय तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये है कुछ बाहर का व्यू यहाँ से, और ये बहुत सुंदर था क्योंकि रास्ते में है, शिमला वाले रास्ते में। जिनको पता है उनको पता है, मुझे भी उतना ज़्यादा पता नहीं है बट अब पता होगा। और तो ये मैं भैया जो थे कैब वाले वो बहुत अच्छे थे बेचारे, है ना। तो जाते जाते बहुत अच्छा मतलब मेरा जो जर्नी है वो बहुत अच्छा रहा। और ये मैं शिमला पहुंचने वाली थी, तो ये व्यू देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली मैं शिमला पहुंच गई और यहाँ का वेदर इतना सुंदर था। और फिर भैया ने मुझे संजौली में छोड़ दिया और फिर उन्होंने मुझे ये भी बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर आना होगा तो मुझे बताना। फिर वहाँ पहुँच के मैं चले गई अपने हस्बैंड वगैरह के साथ, वो आए थे मुझे लेने के लिए। फिर वहाँ से हम निकल गए थे नीचे घर की ओर
और साथ में इतने दिन के बाद इन लोगों से मिली तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और डांस आता है आपको? आता है डांस? आप किसकी तरह डांस कर रहे हो? कौन से एक्टर की तरह डांस कर रहे हो? कोई एक्टर का पता नहीं है। Birthday to you, happy birthday dear Vedish, happy birthday to you, God bless you.